हेलो बच्चों, आज हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इटली करेंगे बहुत ही शॉर्ट नोट में। और हम इसको स्टेप बाय स्टेप याद कर लेंगे ताकि एग्जाम में अगर आए तो आप इसको बिल्कुल लिख कर आए और फुल मार्क्स लेकर आए। यूनिफिकेशन ऑफ इटली से पहले हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कर लिया है, उसको भी मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताया है कि कैसे आप उसको लिख सकते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ इटली क्लास 10th हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बहुत ही छोटे तरीके से बहुत ही शॉर्ट वे में करते हैं ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप प्लीज़ इसको लिख कर लाएं, उसमें आपको फुल मार्क्स मिले। इन 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट। 19th सेंचुरी में इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। ओनली 1 स्टेट वॉज रूल्ड बाई इटालियन रूलर। उसमें से सिर्फ एक ही स्टेट था जिसमें एक इटालियन रूलर था, ठीक है, जिसका नाम था सर्डिनिया पिडमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, ठीक है, कि इटालियन रूलर का नाम क्या था जो उस समय इटली को रूल करता था, ठीक है। अदर 6 स्टेट्स वे रूल्ड बाय अदर्स, और 6 जो अदर स्टेट्स थे उनको अलग अलग कंट्रीज रूल कर रहे थे। नॉर्थ में ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्ग वॉज रूलिंग, सेंट्रल में पोप वॉज रूलिंग एंड द साउथ में बर्बन किंग ऑफ स्पेन वॉज रूलिंग, ठीक है। तो इस तरह से इटली जो था नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ में डिवाइडेड था, जिसमें अलग अलग कंट्रीज के लोग इसको रूल कर रहे थे। There were many regional languages, so it was very tough to make Italy a one nation. चूँकि वहाँ पे 6 अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कंट्रीज़ के लोग रूल कर रहे थे, तो वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के जो लोग थे वो अपना लैंग्वेज चला रहे थे, इसलिए बहुत मुश्किल था इटली में एक कॉमन लैंग्वेज को लेकर आना, ठीक है। और आपको पता है नेशन स्टेट बनाने के लिए कॉमन लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है। During 1830, Giuseppe Mazzini, Italian revolutionary, made a secret society named as Young Italy. 1830 में सबसे पहली बार जो पहल की गई थी इटली को यूनिफिकेशन के लिए, और गुस्सीपी मजीनी ने किया था। और गुस्सीपी मजीनी एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे, ठीक है। इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया था जिसका नाम था यंग इटली, ठीक है। बट फेल्ड इन मेकिंग इटली अ नेशन स्टेट, लेकिन ये इटली को नेशन स्टेट नहीं बना पाए। देन क्या होता है, चीफ मिनिस्टर कैवर आते हैं और उन्होंने मूवमेंट को लीड किया, ठीक है। इनके अंडर में, कैवर के अंडर में गुस्सीपी गरीबादली थे, ठीक है, जो लीडरशिप को जो इनका मेन लीडर था कैवर का, वो था गुस्सीपी गरीबादली, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अंडर द लीडरशिप ऑफ गुस्सीपी गरीबादली जॉइन द मूवमेंट। इन 1860 दे गो टू फाउट एंड दे वर सपोर्टेड बाय लोकल पीजेंट। 1860 में इन्होंने फाइट स्टार्ट किया, और फिर इनको सपोर्ट किसने किया था, वहाँ के लोकल पीजेंट ने। लोकल पीजेंट यानी कि वहाँ के किसान ने, वर्कर्स ने, ठीक है। दे ऑल यूनाइटेड एंड फाउट अगेंस्ट स्पेनिश रूलर। ये सब यूनाइट होके स्पेनिश रूलर के अगेंस्ट लड़ते हैं एंड वोन द बैटल, और लास्ट में ये जीत जाते हैं। इन 1861 विक्टर इमैनुअल II वॉज डिक्लेयर्ड एज अ किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, और 1861 में इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। विक्टर इमैनुअल II वहाँ के राजा होते हैं और इटली इस तरह से एक नेशन स्टेट बन जाता है। तो ये था यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बताया है। प्लीज़ इसको आप अपने लैंग्वेज में लिखिए और फुल मार्क्स लेकर आइए। थैंक यू।